फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एरिस्टोटल्स व्यू ऑन ट्रेजेडी एंड 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। सो एरिस्टोटल डिफाइंड 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी इन हिज वर्क Poetics. According to him, these 6 elements are the backbone of tragic drama. So before we discuss these 6 elements, first let us understand the concept of tragedy. What is tragedy? So the word tragedy is derived from the Greek word tragodia, which means a formal play or a poem with a sad ending. तो कोई भी प्ले, कोई भी फॉर्मल प्ले या फिर पोएम जिसका एंडिंग सैड हो तो उसे हम ट्रेजेडी कह सकते हैं। जो भी सीरियस टाइप का जो ड्रामा होता है, प्ले होता है या पोएम होता है, उसको ट्रेजेडी कहते हैं। सो ट्रेजेडी इज अ जॉनरा। ट्रेजेडी क्या है? एक कैटेगरी है ड्रामा का विच फोकसेस ऑन स्टोरीज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। द ड्रामा टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ ह्यूमन फ्लॉ और वीकनेस इन वन ऑफ द वर्क्स सेंट्रल कैरेक्टर्स, which then triggers a devastating event or series of events for those in that character's orbit. तो जो ट्रेजेडी होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, ड्रामा में प्रोटेगनिस्ट जो होता है, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, उसके फ्लॉ के वजह से, उसके मिस्टेक की वजह से उसका डाउनफॉल होता है। ये ज़्यादातर दिखाया जाता है ट्रेजेडी में। इन हिज वर्क पोएटिक्स, द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल डिफाइंड ट्रेजेडी एज अ मॉरली एम्बिगुअस जॉनरा। एम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर, जो कि क्लियर ना हो, वेग हो। तो ऐसे टाइप का ये जॉनरा है इन विच अ नोबल हीरो गोज फ्रॉम गुड फॉर्च्यून टू बैड। तो ट्रेजेडी में क्या होता है, जो प्रोटेगनिस्ट होता है, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, वो अपने अच्छे कंडीशन से बुरे कंडीशन पर आ जाता है। और वो क्यों होता है? उसके ही कुछ मिस्टेक के वजह से, उसके कुछ गलत डिसीजन के वजह से। फॉर एरिस्टोटल, द ट्रेजिक हीरो कांट बी टोटली इविल और प्योरली गुड, बट इंस्टेड मस्ट बी अ कैरेक्टर बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, whose misfortune is brought about not by vice or depravity, but by some error or frailty, also known as hamartia, that is, by a fatal flaw. तो जो ट्रेजेडी में जो सेंट्रल कैरेक्टर का मिसफॉर्च्यून होता है, तो उसके कोई बैड कैरेक्टर के वजह से नहीं होता है कि वो बहुत ही बेकार आदमी था, इसके वजह से उसके साथ ऐसा हुआ, बल्कि उसके गलत डिसीजन के वजह से होता है, जिसे बोलते हैं हमाटिया। तो ट्रेजेडी को अगर हम शॉर्ट में समझे तो एक सीरियस टाइप का प्ले होता है जिसमें प्रोटेगनिस्ट, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, उसका डाउनफॉल होता है उसके खुद के गलत डिसीजन के वजह से। नाउ लेट्स सी द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। मतलब ऐसे 6 एलिमेंट्स जिसके वजह से एक अच्छा ट्रेजेडी लिखा जा सकता है। 6 एलिमेंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ट्रेजिक ड्रामा। Aristotle's element of tragedy is one of the most important and influential works on the nature of tragedy. In it, Aristotle outlines the 6 key elements that make up a tragedy, and these are plot, character, diction, thought, spectacle and सॉन्ग। तो ये सब क्या है? 6 एलिमेंट्स है जो एक ट्रेजेडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज एलिमेंट्स आर एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग द ट्रेजिक फॉर्म एंड हाउ इट कैन बी यूज टू क्रिएट अ पावरफुल एंड मूविंग एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस। नाउ विल डिस्कस द ईच एलिमेंट। फर्स्ट इज प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? सीरीज ऑफ इवेंट विच फॉर्म्स द स्टोरी। जो स्टोरी बनाता है, पूरा एक सीरीज ऑफ इवेंट। तो ट्रेजेडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लॉट। Aristotle considered the plot to be the most important element of tragedy. The plot should be a complete whole with a beginning, middle and end, and it should follow a logic sequence of events. जैसे कि मैंने बताया, प्लॉट क्या होता है? सीरीज ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जिसमें बिगनिंग होता है, फिर मिडल कंटेंट, फिर एंडिंग. It should also have a unity of action, meaning that everything that happens in the play should be related to the main plot. Then second important element is characters. Characters बहुत ही realistic होने चाहिए, believable होने चाहिए, जिस पर audience believe कर सके, audience को उनको देख के अपने आप से relate कर सके, ऐसे टाइप के characters होने चाहिए. The characters in a tragedy should be believable and realistic. They should have a tragic flaw, which is a personal weakness that led to their downfall. This flaw should be present in the character from the beginning and become more apparent as the play progresses. तो कैरेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए? ट्रेजिक फ्लॉ होना चाहिए, तभी जाके कैरेक्टर रियलिस्टिक लगेगा, एक आम इंसान की तरह, कि उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। Then third element is thought. Aristotle believed that a tragedy should have a central theme or message. This message should be universal and have relevance beyond the specific play. The play should also explore deep philosophical and moral questions. Then fourth element is diction. Diction means language. The language used in tragedy should be elevated and poetic.
इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू द कैरेक्टर्स एंड द सिचुएशन। लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो कैरेक्टर्स और सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट हो। द लैंग्वेज शुड ऑल्सो बी क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस। फिफ्थ एलिमेंट इज स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को देख के इम्प्रेसिव लगे या फिर शॉक लगे तो ऐसी चीज़ को स्पेक्टिकल कहते हैं। सो दिस एलिमेंट रिफर्स टू द विजुअल एंड ऑडिटरी एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेजेडी सच एज कॉस्ट्यूम्स, जो कपड़े पहनते हैं वो, सीनरी, म्यूजिक एंड स्पेशल इफेक्ट्स। दीज एलिमेंट्स शुड एनहेंस द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द प्ले एंड नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट। देन सिक्स्थ एलिमेंट इज मेलोडी मीन्स म्यूजिक, which is the least important element of tragedy. Aristotle believed that music should support the emotional content of the play and not overpower it. The music should also be appropriate to the characters and the situation. Now let's conclude this answer. The six elements of tragedy by Aristotle are plot, character, thought, diction, spectacle, and melody. These elements work together to create a powerful and emotional experience for the audience, providing a cathartic release. Cathartic means emotional outburst and a deeper understanding of the human condition. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।